केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर किशनगंज में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें इलाके के उलेमा और वक्फ के जिम्मेदार लोग शामिल हुए। नगर के अंजुमन इस्लामिया में आयोजित बैठक में सरकार की नीति और रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग में वक्फ पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य और सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन एवं अन्य प्रतिनिधियों ने अपनी बातें विस्तार से रखीं। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि केंद्र सरकार गलत रास्ते पर चल रही है। उन्होंने मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर केंद्र सरकार अपना कब्जा जमाना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं विधायक इजहारुल हुसैन ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों की है और गरीबों की सहायता के लिए है। इसमें केंद्र सरकार दखल अंदाजी कर रही है, जो सरासर गलत है। आप लोग जानते हैं कि ये मोदी सरकार मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन पे निकाय टिकाया है और वो चाहती है कि जिस तरह काट के अलग अलग जगहों पे सरकारी ज़मीन अपने मित्रों को बांट रही है, उनका मंशा है कि वक्फ की ज़मीन को भी हथियाया जाए। जो गरीब बच्चों के लिए और गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीन हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको हथिया के अपने मित्रों में बांटना चाहते हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने ये फैसला किया था कि अपने किशनगंज के जितने भी जानकार लोग हैं उससे मशवरा की जाए, जानकारी ली जाए, ताकि मीटिंग जो 22 तारीख से शुरू होने वाला है उसमें हम लोग तैयारी के साथ जाए। आप भी तो जेपीसी के मेंबर हैं, क्या उसमें आपके तरफ से है? देखिए, जेपीसी मेंबर बनाया गया है पार्टी की तरफ से। कांग्रेस से हम लोग 4 लोग हैं और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ये बिल लाया गया है, इसकी मुखालफत जो भी उनके पॉइंट्स होंगे उसका सही जवाब देके हम लोग चाहेंगे कि ये जो नापाक इरादे हैं इस पर आगे ना बढ़े। किशनगंज में कई स्थान है जहाँ पर वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जे कर ली गई है। जो भी उस तरह की ज़मीनें हैं उसमें हमारा कोशिश रहेगा समाज आगे बढ़े। तो ये समाज की ज़मीन है, अगर कोई अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कब्जा किया जा रहा है किसी के लिए, ये गैर कानूनी है। सिर्फ दुनिया की कानून है, ऊपर के कानून के भी खिलाफ है और उसके खिलाफ हम सबको उठ के उसका मुकाबला करना है। पूर्व में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन बेचा जा रहा था। नहीं, तो अगर आपकी जानकारी में आप लोग बताइए, हम लोग उस पर पहल करेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बेची नहीं जाती, ना ही ट्रांसफ़र की जाती। जिस मकसद से देने वाला ने दे दिया है वो अपने पैसे से ख़रीदा वाला या एक्वायर की ज़मीन है, जिस पे सरकार को टैक्स हमेशा दिया होगा उन्होंने, वो दिया गया है वक्फ के लिए। तो इसमें किसी भी शख्स का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या किसी का भी कोई उसमें हक नहीं बनता है। और जिसके लिए दिया गया है उसी पर्पज़ के लिए वक्फ बोर्ड का जो पर्सनली यूज कर रहे हैं उसके लिए चेतावनी कुछ? बिल्कुल चेतावनी। केंद्र सरकार ज़मीन पे कोई नया कानून नहीं लाना चाह रही है, बल्कि ज़मीन को हड़पना चाह रही है। अपने तौर पर लेके अपने जो उनके हम नवा हैं अडानी अंबानी जी, उनके लिए। और भाई जब हवाई अड्डा चला गया, फिर रेलवे चला गया, बैंक चला जा रहा है, तो इसमें औकाफ को भी जोड़ लिया कि वक्त की जायदाद भी हम लेके अपना चले जाएं। वो आए थे नहीं कि भाई हमको जब चाहेंगे झोला उठाएंगे चले जाएंगे। झोला उठा के नहीं, जो चीज़ है समेट के लेके चले जाएंगे, चाहे वक्त की जायदाद हो या रेलवे हो या हवाई जहाज़ हो या जो भी हो, एयरपोर्ट हो, सब का मामला। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कलम से कौम और देश की हिफाजत करते हैं और ख़िदमत करते हैं, तो कलम में ताकत रखिए और लिखिए सही बात कि भाई औकाफ ज़मीन जो लोग दिए हैं उनका नज़रिया ये रहा है कि जो शिक्षा में हो, गरीब हो, यतीम हो, जो बेसहारा है, इन लोगों के लिए दिया गया, मस्जिद के लिए दिया गया, मदरसा के लिए दिया गया, खानका के लिए दिया गया। अब उसको आप इधर उधर कर रहे हैं, तो ये तो अब उनकी नीयत अच्छी नहीं है। जो मेरा अपना
सोचने का अंदाज है या सोचने का तरीका, उसमें हमको हम लोग मशकूक निगाह से देख रहे हैं। सरासर गलत है। ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, हमारे हदीस में है। जो प्रॉपर्टी बड़े लोग जिनकी ज़मीन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हुआ करता था, तो गरीबों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए इस प्रॉपर्टी को दान किया जाता था, जिसे औकाफ की प्रॉपर्टी कही जाती है। और ये औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए, रख रखाव के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, एक बोर्ड बनाया, जिसे वक्फ बोर्ड बुलाया जाता है। हर स्टेट में है, अलग अलग बोर्ड है। तो हम भी चाह रहे हैं, हमारी ये सरकार चाह रही है, हमारी कांग्रेस सरकार चाह रही है कि किसी के प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे इस्लाम के धर्म के मुताबिक चल रहा है, उस पर इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं है। आप उसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं? हमारी यूपीए सरकार 2013 में इतना बड़ा अमेंडमेंट किया, इसको काफ़ी ताकत दिया, इस वक्त बोर्ड को इतनी ताकत दी कि अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गरीबों की भलाई के लिए। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि हम उसको अपने अंडर में ले लें, उस प्रॉपर्टीज़ को कि इनको नज़र लग गई है हमारी प्रॉपर्टीज़ पर। इस प्रॉपर्टीज़ को नज़र लग गई है, चाह रही है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टी कैसे कब्जा किया जाए। बहाना जो भी हो, हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बहुत बहाना हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, हम लोगों ने एक मीटिंग की, उसके बाद हम लोगों का एक सोच है कि इस प्रॉपर्टीज़ को वहीं तक मौजूद रहना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी जिसके लिए दिया गया है वहीं तक रहना चाहिए। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो इसके भलाई के लिए होनी चाहिए, सरकार अपने इस्तेमाल के लिए नहीं होनी चाहिए। और ये सरासर गलत है। इसके लिए हम लोगों का आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आंदोलन करेंगे।